नमस्कार छात्रों, मैं दीपक। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के 7वें अध्याय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक जानकारियां। तो ध्यान से समझिए। आप लोग इसके पहले कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं कि किसी कार्तीय तल में हम बिंदु की स्थिति कैसे दर्शाते हैं। एक बार आइए मैं समझा देता हूं आपको। उसके लिए हमें दो लंब रेखाओं की आवश्यकता होती है, एक ये और एक ये, जो एक दूसरे पर क्या होनी चाहिए, लंब होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा आप, इस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और इस रेखा को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत रेखा। क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा। इस क्षैतिज रेखा को इधर हम एक्स अक्ष का नाम देते हैं। क्या होता है? ये हमारा एक्स अक्ष, ये होता है हमारा वाई अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई डैश अक्ष। एक्स अक्ष का मतलब है यहाँ पर एक्स के धनात्मक मान आते हैं, एक्स डैश अक्ष की ओर एक्स के ऋणात्मक मान, वाई अक्ष की ओर वाई के धनात्मक मान, और वाई डैश की ओर वाई के ऋणात्मक मान। तो चलिए हम एक एक करके लिख देते हैं इसे। देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब इसको लिख दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ -1 था, -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से हमने नंबर दर्शा दिए हैं। एक्स के धनात्मक मान, वाई के धनात्मक मान, एक्स के ऋणात्मक मान और वाई के ऋणात्मक मान। अब ध्यान से समझिएगा आप, अगर हमें किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाना है, मान लीजिए वो बिंदु ये है। क्या है? अगर मान लिया जाए कि वो बिंदु ये है, इस बिंदु की स्थिति को दर्शाना है तो हम देखेंगे एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चलकर ये गया है। अगर ये माप सेंटीमीटर में दी गई है या किसी भी इकाई में दी जा सकती है, तो देखिए 1 2 3 4 एक्स अक्ष पर किस बिंदु के सामने है? ये 4 के सामने है, तो हम इसे डॉट डॉट करके ऐसे मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा। और वाई अक्ष पर देखिए 1 2 3, ये किस बिंदु के सामने है? 3 के सामने है, तो हम इसे ऐसे मिला देंगे। तो इस बिंदु का नाम दे देंगे हम बिंदु P। क्या दे देंगे? बिंदु P। तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला है? 4, तो हम लिखेंगे 4 कॉमा, और वाई अक्ष पर कितनी गया है? 3, तो यह आ जाएगा 4,3। तो हम कह सकते हैं इस बिंदु जिसका नाम हमने दिया है P, क्या नाम दिया है? P नाम दिया है। तो P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? 4,3। तो हम लिख सकते हैं P के निर्देशांक, P के निर्देशांक वो क्या होंगे? 4,3। ध्यान से समझिए, ये 4 जो है ये x का निर्देशांक होता है, ये 4 x का निर्देशांक, जिसे हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम भुज कहते हैं। y जो होता है वो हमारा y का निर्देशांक होता है, और इसे हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कोटि कहते हैं। आ रही बात समझ में? इस पूरे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल। अब इस तल को 4 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसे हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश भी कहते हैं। आ रही बात समझ में? अगर आपको इस बिंदु की स्थिति समझ में आ गई है तो आप चैप्टर नंबर 7 के सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ध्यान से समझिएगा एक चीज। देखिए, अगर आप किसी बिंदु की स्थिति यहां दर्शाना चाहते हैं, मान लीजिए आप इस स्थिति पर, यहां पर कोई बिंदु है और उसकी आप स्थिति दर्शाना चाहते हैं, तो देखिए ध्यान से इसे डॉट डॉट करके मिला दीजिए। देखिए एक्स अक्ष पर किसके सामने है? 3 के, और वाई अक्ष पर ऋणात्मक एक्स डैश के सामने, मतलब वाई किसके? -2 के सामने है। तो इसके निर्देशांक जो होंगे, इस बिंदु को नाम दे दीजिए बिंदु Q। क्या दे देंगे? Q।
और इसके जो निर्देशांक होंगे वो 3, -2 होंगे। कितने होंगे? 3, -2, क्योंकि एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम पहले लिखते हैं और वाई अक्ष वाले को बाद में लिखते हैं। क्लियर हो रहा है? तो चलिए, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तो उन्हें हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को सॉल्व करेंगे, चैप्टर के सवालों को। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखिएगा आप ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। अगर आपको दो बिंदु दिए गए हैं, अगर आपको दो बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस या दूरी निकालनी है तो हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो यहां देखिएगा, अगर लिखा जाए बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी बराबर सूत्र होगा d बराबर √x2 - x1, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, या इसे आप दूसरे शब्दों में या ऐसा भी लिख सकते हैं d बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? इन दोनों फॉर्मूलों में कोई फर्क नहीं है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, और बाद में y2 - y1 को लिख सकते हैं, चाहे तो पहले y को लिख सकते हैं और बाद में x को लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए, एक फॉर्मूला है विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। तो ध्यान से सुनिएगा, विभाजन सूत्र। अब विभाजन जो होता है, किसी भी रेखाखंड का विभाजन दो तरीके से होता है, एक तो अंतः विभाजन और एक तो बाह्यता विभाजन। तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखिएगा, अंतः विभाजन, अगर रेखाखंड का अंतः विभाजन होता है तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं देखिएगा। तो अंतः विभाजन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा m1, x की वैल्यू x, y, x और y के मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y का मान निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब रेखाखंड का अंतः विभाजन होगा। आ रही बात समझ में? अगर रेखाखंड का बाह्यता विभाजन होता है, बाह्यता विभाजन, तब बस इस प्लस की जगह पर आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस के स्थान पर माइनस कर देना है और सेम फॉर्मूला रखना है। तो लिखेंगे x, y बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, m2 m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। बस क्या करना है? सिर्फ इतना सा चेंजेस करना है। अगर रेखा का बाह्यता विभाजन होता है तो आपको माइनस का प्रयोग करना है, और अगर अंतः विभाजन होता है तो प्लस का प्रयोग करना है। आ रही बात समझ में? चलिए, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है मध्य बिंदु ज्ञात करने का। अगर मान लीजिए आपको ये एक रेखाखंड दिया गया है और कहा जाए ये बिंदु P और ये बिंदु Q, और इनका जो मध्य बिंदु है वो R है। कितना है? मध्य बिंदु R है। इसका मतलब PR जो है वो PQ के बराबर है, तभी तो वो मध्य बिंदु होगा। आ रही बात समझ में? अगर आपको इसके मान P के निर्देशांक x1, y1 दिए जाएं और Q के निर्देशांक x2, y2 दिए जाएं, तो आपको R के निर्देशांक निकालने हैं। किसके निकालने हैं? R के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु R के निर्देशांक, किसके निर्देशांक? R के निर्देशांक बराबर जो सूत्र होगा वो ये होगा x1 प्लस x2 बाई 2। क्या होगा?
x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। x के जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, x बराबर होगा x1 प्लस x2 बाई 2 के, और y बराबर होगा y1 प्लस y2 बाई 2 के। इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी चाहें तो लिख सकते हैं, या x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। आ रही बात समझ में। बस इन तीन फॉर्मूलों से आपकी एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 का आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरीके के से एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,